श्री व्यासदेव भगवान की, श्री गणेश जी महाराज की जय। जय सीताराम, जय जय श्री राधे। यो ब्रह्माणं विद्याति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिनोति तस्मै तन्महदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ये भगवान की महती कृपा करुणा और बद्रीनाथ का महद अनुग्रह है कि हम सभी इस पावन वैकुंठ में विद्यमान हैं। वैकुंठ की बात तो आप सुनते ही हैं। पृथ्वी पर भी 8 वैकुंठ हैं। पृथ्वी पर 8 वैकुंठ में एक बद्रीनाथ बद्रिकाश्रम वैकुंठ है, नैमिषारण्य वैकुंठ है, द्वारिका वैकुंठ है, अयोध्या वैकुंठ है, साथ ही तिरुपति वेंकटाचलम वैकुंठ। तो 8 वैकुंठों में सबसे ऊंचे शिखर पर विद्यमान यह बद्रीनाथ भगवान का बद्रिकाश्रम वैकुंठ है। 8 भू वैकुंठ है। उसमें भी यहाँ गंगा जी नहीं है, यहाँ मंदाकिनी नहीं है, यहाँ अलकनंदा है। गंगा जी के 3 नाम हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी और भोगवती। मंदाकिनी तो गंगा जी का जो अलकनंदा नाम है, तो गंगा जी की अलकनंदा धारा स्वर्ग में बहती है, और गंगा जी की जो भागीरथी धारा है वो भारतवर्ष में बहती है, और गंगा जी की जो भोगवती धारा है वो पाताल में बहती है। तो कैसा सुंदर संयोग है। एक तो बद्रिकाश्रम भू वैकुंठ, दूसरे स्वर्ग की अलकनंदा गंगा, और दोनों तरफ नर नारायण पर्वत। एक पर्वत पर भगवान नारायण तप करते हैं, एक पर्वत पर नर तप करते हैं। धर्म की पत्नी मूर्ति के यहाँ भगवान ने नर नारायण अवतार लिया। और जिस भागवत की मंगलमयी कथा आप सुन रहे हैं, केवल भागवत ही नहीं 18 पुराणों को भी यहीं बद्रिकाश्रम में ही लिखा गया। गणेश जी लिखने वाले हैं, व्यास जी बोलने वाले हैं। माना गांव आगे पड़ता है। गणेश जी ने शर्त रखी कि अगर आप बोलना बंद कर दोगे तो हम लिखेंगे नहीं। 1 मिनट के लिए मेरी लेखनी बंद नहीं होनी चाहिए। तो व्यास जी ने कहा है आप लिखिए, लेकिन अर्थ का विचार करके लिखना। तो 18 पुराण और 1 लाख श्लोक वाला महाभारत भी बद्रिकाश्रम में ही लिखा गया। सम्याप्रास आश्रम, सरस्वती नदी बद्रिकाश्रम के आगे माना गांव में ही दिखाई देती है, और यही व्यास जी ने संपूर्ण पुराणों की रचना की। तो कितना सुंदर सुअवसर है कि भगवान का बद्रिकाश्रम धाम। अभी आप सुन रहे थे श्री प्रियांशु जी से कि यहाँ भगवान तप करते हैं। तो भगवान जो तप करते हैं वो नारायण पर्वत है, और नर जहाँ तप करते हैं उस पर हम लोग विद्यमान हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता। आपको शायद पता हो न पता हो, एक सहस्र कवची दैत्य था, एक राक्षस था। उसने तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहे वर मांगो। तो उसने कहा कि हमको 1000 कवच दे दीजिए। जैसे आजकल लोग हेलमेट ग्लव्स पहनते हैं, जिससे पूरा शरीर मेरा वज्रमय हो जाए। मेरे शरीर में 1000 कवच हों, और जो मेरा एक कवच काटे वो 1000 वर्ष तक तपस्या करे, तब मेरा एक कवच काटे। और वो भी 1000 वर्ष तक हमसे लड़े तो मेरा एक कवच काट पावे, और जो ही मेरा कवच काटे वो मर जाए। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। तो सहस्र कवची दैत्य के शरीर में 1000 कवच थे, और सारी पृथ्वी तीनों लोकों को उसने अपने अधीन कर लिया।
कोई उसको मार ही नहीं सकता, देवता भी नहीं उसका कुछ बिगाड़ सकते। अंत में भगवान धर्म के वंश में नर नारायण अवतार लेकर आए। नारायण पर्वत पर भगवान 1000 वर्ष तप किए और नर पर्वत पर 1000 वर्ष नर ने तप किया। दोनों के 4 हाथ हैं और चारों हाथों में कमंडलू माला आदि के लिए रहते हैं। फिर भगवान के आदेश से नर ने सहस्र कवची दैत्य को ललकारा। 1000 वर्ष तप कर चुके थे तो उससे 1000 वर्ष लड़े तो उसका एक कवच काट दिए। तो ज्यों नर ने कवच काटा तुरंत नर मर गए। तो नारायण उठ के आए, उन्होंने नर को जीवित कर दिया और कहा अब तुम जाओ तप करो और हम जब मरेंगे तो ये विद्या है, इससे तुम हमको जीवित कर देना। फिर नारायण उससे 1000 वर्ष लड़े। नारायण ने 1000 वर्ष बाद उसका एक कवच काटा तो नारायण मर गए। तो नर 1000 वर्ष तप कर लिए थे, वो उठ के आए, नारायण को जीवित कर दिए और फिर वो उससे लड़े। तो इस तरह से उसके 999 कवच भगवान नर नारायण लड़ते लड़ते नष्ट कर दिए। और दोनों तप ही करते थे, तप करके उठे फिर लड़ाई करें। एक कवच जब बचा सहस्र कवची दैत्य का तो उसे लगा अब हम नहीं बचेंगे, अब मर जाएंगे, ये दोनों छोड़ेंगे नहीं। तो बड़े वेग से वो पृथ्वी से यहां से भागा और भागा तो दिन की दोपहरी थी। भगवान सूर्य आकाश में थे तो सूर्य उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, सूर्य में जाके प्रवेश कर गया। तो नर नारायण अब सूर्य का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फिर वही सहस्र कवची दैत्य 28वें द्वापर में महाभारत काल में कर्ण होकर के पैदा हुआ, जिसके शरीर पर कवच कुंडल जन्म से था। फिर भगवान नर नारायण अर्जुन और कृष्ण होकर के आए और तब भगवान ने उसका वध किया। तो ऐसी ये दिव्य भूमि है जहां नर नारायण ने करोड़ों वर्ष तक तपस्या की है। इसलिए यहाँ का एक एक कण अत्यंत पावन है। आप लोगों को तो नहीं लग रहा होगा, हम तो 10 कदम चलते हैं सांस फूलने लगती है। हो सकता है आप लोगों का भी होता हो, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है और जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां भगवान इतना तप करते हैं। और गजब की बात यह है कि भगवान रोज 100 घड़े से मंदाकिनी अलकनंदा से नहाते हैं, 1-2 घड़े से नहीं। स्नान कराने वाले जो रावल जी हैं वो हाथ में ग्लव्स पहने रहते हैं प्लास्टिक का, नहीं तो हाथ अंगुली टेढ़ी हो जाए। और फिर भी भगवान को गर्मी लगी रहती है। फिर चंदन मलयागिरी से पूरा उनका शरीर ढका जाता है, इतनी गर्मी लगती है। वही चंदन दूसरे दिन प्रसाद में मिलता है। तो ये तपोभूमि है। हम तो बारंबार श्री गंगादास जी बापू को साधुवाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते इनको स्वस्थ रखें। और इसी तरह से आप सबको इतने पावन तीर्थ में ला करके और प्रियांशु जैसे भगवान के प्रेमी के मुख से आपको कथा श्रवण कराते रहे। नहीं तो यहाँ किसी की आने की हिम्मत है। अभी कह रहे थे कि चलें कि न चलें, अब चलें कि न चलें, इधर उधर हो रहा था। तो बिना भगवान की कृपा के संभव ही नहीं है। ठाकुर जी चाहेंगे तभी आप उनके इस दिव्य धाम में आ सकते हैं, नहीं तो भगवान की इच्छा नहीं होगी तो बीच से ही लौट जाएंगे। भगवान जो चाहेंगे वही होगा। 250 लोग जहाज में मर गए, एक व्यक्ति निकल के भाग गया। जो जहाज गिरा उस जहाज की गर्मी से मकान पिघल गए, लोहा पिघल गया और उसी में आदमी बैठा हुआ कैसे बच गया? वो नहीं पिघला। इसका मतलब जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। तो ठाकुर जी रक्षक हैं। जब आप महान संकल्प लेके उनकी दिव्य भूमि में जाएंगे और वो भी भगवान के ही चरित्र को सुनने के लिए, वो भी वहां जहां की वो कथा प्रकट हुई है। सुखदेव जी के बाप यहीं व्यास जी रहते हैं, सुखदेव जी यहीं पैदा हुए हैं। और ऐसी दिव्य भूमि में, क्योंकि व्यास जी के पुत्र हैं, व्यास जी के आश्रम में ही वो हुए और यही सम्याप्राश व्यास जी का आश्रम है। तो ऐसा दिव्य संयोग बापू जी ने जो यहाँ आप सबके लिए, हम सबके लिए उपस्थित किया, ये भगवान की बड़ी कृपा है।
और सभी तीर्थों में ठीक है, वहां सारी हाई फाई व्यवस्था मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो काशी की तरह से चना चबैना गंग जल, जो पूर्वे करतार, काशी कबहुन छोड़िए विश्वनाथ दरबार। यहाँ सूखी रोटी मिल जाए तो भी अपने जीवन को धन्य मानिए कि भगवान की उस तपस्थली में हम बैठे, जहाँ का एक एक कण पत्थर भगवान नर नारायण की तपस्या से आलोकित है, प्रकाशित है। तो ऐसी दिव्य भूमि में, और वो अभी प्रियांशु जी के मुखारविंद से आप भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। हमको तो लगता था कि ये संकोच करते होंगे, डरते होंगे बोलने में, लेकिन इतना बेधड़क बोलते हैं। और जो वक्ता, हमारे गुरु जी कहते थे कि जब तुम कथा करो तो समझो कि जितने श्रोता बैठे हैं सब मूर्ख हैं, हम ही ब्रह्मा हैं। और अगर हम ये सोचेंगे कि सारे लोग विद्वान बैठे हैं, तब तो हम बोले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठने वाला नारायण रूप है। और नारायण अगर दूसरे को नारायण देखने लगेंगे तब तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इतनी अवस्था में भी, और वाणी का संयम, भाषा का बहुत शुद्धिकरण, नहीं तो भाषाओं में लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग बोलने में गड़बड़ा देते हैं और इतना सुंदर बोलते हैं। तो हमको तो लगता है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो मैं बारंबार भगवान बद्रीनाथ से गुरु चेला दोनों के लिए कि महाराज जी जल्दी से स्वस्थ हों। ठाकुर जी तो स्वस्थ रखेंगे ही, लेकिन ये अपने ओर से भी प्रयास हो और यह दिव्य मंगलमयी कथा आप लोग सुने, भगवान की कृपा हो, 7 दिन का यह कार्यक्रम मंगलमय संपन्न हो। इसी मंगलाशासन के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम।